इस समय हम मौजूद हैं हरदेव नगर 8 जिले के चुनाव में। जगदीश कालरा जी ने एक नामांकन दाखिल किया है जग्गी जी के पास। उनसे जानना चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रियाओं में क्या गड़बड़ियां हैं या फिर सही रूप से नियम के अनुसार चुनाव चल रहे हैं। जग्गी जी, आप बताइए, चुनाव 8 जिले के होने जा रहे हैं, इसमें सब कुछ प्रक्रिया ठीक है या इनमें कुछ गड़बड़ियां हैं? मैं प्रार्थना आपसे करूँगा, यहाँ जो भी चुनाव प्रक्रिया है सब गलत चल रही है, धांधली के हिसाब से चल रही है, मनमानी से चल रही है। आज तक आप मुझे बताएं कि किसी भी संस्था ने MPO इलेक्शन कोई ऐसा है जिसका ऑनलाइन से पेपर भरा गया हो? बंदा बाहर बैठा हुआ, उसका ऑनलाइन लिया गया, पेपर ले लिया गया और सबमिट कर दिया, पैसे जमा कर सिग्नेचर कर आ गया। सबसे बड़ी धांधली तो ये चली। अंदर जो इन्होंने नियम बनाए, नियम के ये न तो कापी दे रहे हैं और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड दे रहे हैं। हमारा एक साइन, हमारे राइट, वो हमें कापी दे दी गई। मैं तो इसकी FIR कराने जा रहा हूँ और ये चुनाव कैंसिल किया जाए। मेरा अनुरोध है पदाधिकारियों से कि जिन्होंने ये काम किए, मिली भगत, वो कहते हैं समिति ने कैसे पास कर दिया इसको कि ये सबकी सहमति से पास लिया गया। जब एक फार्म मैंने मंगवाया था, मैंने कहा था एक फार्म दे दो मुझे, मैं लेट आऊँगा, आपने ये आदेश दिया कि आप आइए साइन करिए तब मिलेगा। तो मेरे फार्म नहीं मिला, उसका पूरा फार्म सबमिट हो गया प्रेसिडेंट का, और वही बाहर से पैसे की बात, अब क्या पता उसका असली फोटो है नकली फोटो है, उसने भेज दिया और समिति ने पास कर दिया। ये मिली भगत नहीं तो क्या है? अब फिर धांधली की धांधली है, कर वसूली। जब आप पैसे ही ले रहे हैं तो आप उसके दे क्या रहे हैं जनता को? उस पैसे का दुष्प्रचार ही तो कर रहे हो। कौन सा पैसा दे रहे हो, क्या लगा रहे हो आप? आपने फार्म के लेते हैं तो उसके ऊपर क्या दे रहे हो? कुर्सी बेचार, कहाँ हिसाब है? कोई हिसाब? जग्गी जी, आपने ये बात चुनाव अधिकारी जो बने हुए हैं मैंने सबके खानों में डाल दिए, मेन अधिकारी के डाल दिए, नीचे वालों के लिए डाल दिए, पूरी जनता में भी कह दिया। उन्होंने ये कहा कि आप चुनाव होने दीजिए, खलल मत डालिए। अब उसके आगे क्या बोले भाई? मैं तो कहूँगा, मैं तो आप लिखित करने जा रहा हूँ कंप्लेंट, आप चुनाव कराओ, बड़े शौक से कराओ। चुनाव के अभी 2 दिन बकाया हैं और आप ये मुद्दा आज उठा रहे हैं, तो क्या आप? मैं तो शुरू से चलाया, जिस वक्त स्टार्टिंग तब से मुद्दा उठा रहा हूँ। जिस दिन से फार्म भरने लगे मैं वहीं ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि ये फार्म नहीं भरा जाएगा। तो उन्होंने कहा समिति, मैं कि समिति कौन होती है इसको पास करने वाली? आज तक आपने बड़े चुनाव देखे, किसी MLA ने, किसी काउंसलर ने, किसी घर बैठ जाए तो सभी फार्म भर के बैठे करते ऑनलाइन, फिर उनको आने की जरूरत ही क्या सिग्नेचर करने की? जब हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी खुद जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं और सब जाते हैं, तो इनका क्या है? आप बताइए। कम समय में चुनाव हो रहा है और समय भी देखिए, 4 दिन का आप समय दे रहे हैं, कोई महीने का समय नहीं, 15 दिन के क्या करेगा उसमें? आपको इनको ये फटाफट चुनाव होने चाहिए, फटाफट। चुनाव के अंदर जो धांधली है उनको सामने तो आए। ये RW की जमीन घेर ली गई, उसका कोई हिसाब नहीं, पिछली है उनमें कोई हिसाब नहीं, घर बैठे जो मर्जी कर 4 बंदे और अपना राज छतरा चला रहे हैं। फिर RW चुनाव के लिए तो दिखा हुआ है। फिर RW ने क्या किया? RW ने क्या किया आज तक? मुझे एक दिखा दो, एक चीज दिखा दो कि RW ने यहाँ विकास किया है। विकास नहीं किया। हाँ, पैसे का विकास जरूर कर लिया उन्होंने, अपना विकास कर लिया पैसे का, जनता का विकास नहीं किया है। कोई जनता की बता दे कि जनता का काम हमने ये कर दिया अच्छा और जनता खुश है। कल वो करके आ गया फिर शामिल हो गया, क्योंकि मुंह में लगा हुआ है। जब मुंह में लगा हुआ है किसी के तो वो कहाँ जाएगा? ये चुनाव नहीं है, ये तो एक धांधली वाला काम कर दिया इन्होंने कि भाई हम बड़े खुश करते जनता के लिए चुनाव करा रहे हैं। अरे चुनाव की प्रक्रिया है, एक समय दिया जाता है, 5 दिन आपने समय किया, लिस्ट बनी, लिस्ट में टेलीफोन नंबर नहीं दिए गए, ऐसे लिस्ट हाथ में पढ़ा दी। आप घर कौन सा पुराना नया है, किसका है, कैसा है, आप टेलीफोन नंबर गए, लिस्ट दिए बाकायदा सब, उसको करिए। कहाँ आपने प्रतिक्रिया पूरी की है? अधिकारी चले गए घूमने बाहर। तो इनका आरोप है, जग्गी जी का आरोप है कि हरदेव नगर 8 जिले चुनाव में पूरी तरह से चुनाव आयोग जो बने अधिकारी बने हैं, धांधली की जा रही है, उस चुनाव से संतुष्ट नहीं है, जबकि ये भी एक प्रत्याशी उसमें हैं। इनकी बगैर मर्जी के चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर मानवाधिकार हक चुनाव अधिकारियों से भी संपर्क कर सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करेगी। रिपोर्ट मानवाधिकार हक। कह रहे थे चुनाव में धांधली है, आपने कहा कि हम पुलिस में शिकायत करेंगे। पुलिस का ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि चुनाव रुकवा सकती है, अगला कदम क्या होगा? आपकी बात तो ठीक है, पुलिस का अधिकार नहीं है चुनाव कराने से, कोर्ट न्यायालय तो है। मैं आज रात को ही तैयार करके सवेरे न्यायालय अपील कर देता हूँ। मैं न्यायालय में जा रहा हूँ, यहाँ फैसले में न्यायालय होगा, या तो इन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, नहीं होगी तो न्यायालय जो फैसला करे वो मंजूर है।
इस समय हम मौजूद हैं RWA हरदेव नगर में। चुनाव नज़दीक हैं। एक प्रत्याशी हैं जग्गी कालरा जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। उसको जानने के लिए हम मुख्य चुनाव अधिकारी जो RWA के बनाए गए हैं उनसे जानकारी लेते हैं क्या धांधली की ये जो आरोप लग रहे हैं। जी बताइए, क्या धांधली, क्या आरोप लगाया जा रहा है? आरोप जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि एक हमारे जितेंद्र झा जी हैं, टीम की तरफ से वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। तो सबसे बड़ी बात ये, इसे कोई धांधली नहीं कहेंगे। तो उनके एक वीडियो हमारे पास आई, हमने बाकायदा वीडियो मंगाई जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं किसी कारण से बाहर हूँ और ऑनलाइन मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ। फिर उसी टाइम कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई, कमेटी के मेंबरों से पूछा गया, लेटर साइन कराया गया कि क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने पहली बार आई थी। तो उसके बाद कमेटी के मेंबर्स ने उसको सैंक्शन किया और उसके बाद उनका ऑनलाइन फॉर्म लिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि RWA का जब भी चुनाव होता है यहाँ पर तो एक चुनाव समिति का गठन होता है और चुनाव समिति ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है कि इस चुनाव को किस तरह कराया जाएगा और उन्हीं के अंतर्गत ये चुनाव होता है। और ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि RWA में लोगों ने हरदेव नगर के लोगों को चुनना है। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि जो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं लेकिन उनके पास जो कार्ड यहाँ पर बनाया जाता है वोटिंग लेने के लिए, वो पहले भी पदों पर लड़े हैं। तो अगर हम रूल कहें तो रूल तो RWA के चुनाव में वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कि जो यहाँ रह नहीं रहे लेकिन प्रॉपर्टी उनकी है। लेकिन ऐसा यहाँ होता है और ये निराधार आरोप है। अब चुनाव शुरू है, चुनाव 3 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 1 घंटे का लंच रखा गया है 1 से 2 और फिर उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। 5 बजे के बाद वोटों की गिनती करके उसी दिन रिजल्ट दे दिया जाएगा। मीनू जी, उनका कहना है कि अगर ये चुनाव में धांधली है तो इनकी शिकायत पुलिस में भी करूंगा और जरूरत पड़ने में कोर्ट भी जाऊंगा। आप इसको क्या देखते हैं? हमने चुनाव समय पे होंगे, चुनाव बिल्कुल अपने समय पर होंगे। चुनाव ये भ्रम बिल्कुल ना फैलाया जाए कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव 3 तारीख दिन रविवार सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। 9 बजे से 1 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 1 घंटे का लंच रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे के बाद गिनती होगी। तो उनकी नाराजगी क्यों है इस बात को लेकर के? वो भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, प्रधान के पद के उम्मीदवार हैं, तो वैसी नाराजगी क्यों पेश कर रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस बात की नाराजगी है। चुनाव समिति ने जो फैसला लिया हमेशा से उसी के अंतर्गत चुनाव होते आए हैं और उसी तरह से चुनाव होते हैं। ये कोई निगम पार्षद के या MLA के चुनाव नहीं है कि चुनाव आयोग इसके रूल्स को इसमें फॉलो किया जाए। हरदेव नगर कॉलोनी के निवासी अपने में से 5 प्रतिनिधि चुनते हैं और कमेटी जो है वो नियम बनाती है और उन्हीं नियमों के आधार पर चुनाव होता है। तो ये थे चुनाव मुख्य अधिकारी थी, उनका कहना है कि चुनाव समय पे होंगे, नियम के अनुसार होंगे। आरोप लगाने वाले बेबुनियाद हैं, उनको हमको नहीं मानते हैं। रिपोर्ट मानवाधिकार हट।